आज तारीख है 27 जुलाई 2025 दिन रविवार। चलिए दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जयपुर में एक युवक को बैंक से 9 लाख रुपए निकालते ही 4 बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर अगवा कर लिया। युवक को करीब 2 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ी से फेंक दिया। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा माना जा रहा है। पीड़ित ने अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है। बेंगलुरु में एक ज्वेलरी शॉप में 3 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। शॉप बंद होने ही वाली थी, तभी आरोपी घुसे, टेबल पर रखा सोना लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिरुपति में देर रात एसयूवी जू पार्क रोड पर तेंदुए ने चलती बाइक पर झपट्टा मारा। बाइक सवार बाल बाल बच गए और ये खतरनाक घटना पास से गुजर रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। देश भर में बढ़ते छात्र आत्महत्या के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और इसे प्रणालीगत विफलता बताया है। कोर्ट ने सभी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और हॉस्टलों के लिए 15 बिंदुओं वाली गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग और संस्थागत जवाबदेही जैसे अहम उपाय शामिल हैं। दिल्ली में अफ्रीकी ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। एडिशनल सीपी मंगेश कश्यप ने बताया, यह नेटवर्क विदेशी नागरिकों के जरिए काम करता था और राजधानी में बड़े पैमाने पर ड्रग्स सप्लाई की जा रही थी। भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने इसका वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की ओर एक बड़ी पहल मानी जा रही है। देश इस साल 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सेना प्रमुख और भारतीय वायुसेना ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरे देश में वीर जवानों के बलिदान को याद कर सम्मान जताया गया। 1 अगस्त से यूपीआई से जुड़े नए नियम लागू होंगे। अब दिन में 50 बार बैंक बैलेंस और 25 बार मोबाइल नंबर से जुड़े खातों का बैलेंस देखा जा सकेगा। फेल ट्रांजैक्शन का स्टेटस भी दिन में 3 बार चेक किया जा सकेगा। ये नियम नेटफ्लिक्स, म्यूचुअल फंड और ओटीपी वाले लेन देन पर भी लागू होंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति से मुलाकात से पहले उनकी टोपी उतरवा दी गई थी, जबकि विदेश मंत्री से मुलाकात के वक्त उन्होंने टोपी पहनी थी। चीन ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सख्त बात भी कही है। बिहार में चलती एम्बुलेंस में महिला मरीज से दरिंदगी की घटना सामने आई है। इस पर चिराग पासवान ने नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे दुख है कि मैं ऐसे सरकार को समर्थन देता हूँ। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। ओडिशा में एक डिप्टी रेंजर के छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश, सोने के सिक्के और भारी संपत्ति मिली। जांच में खुलासा हुआ कि अधिकारी के पास आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति है। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए उनकी पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर बताया कि बिहार पत्रकार समान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को यह बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। यूपी के बलरामपुर जिले में धर्मांतरण रैकेट से जुड़े सबरोज के अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यह मकान सरकारी जमीन पर बना था। पहले ही अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा के बीच एक नई उम्मीद दिखी है। महीनों के बाद किसान फिर खेतों में लौट आए हैं और खेती शुरू कर दी है। इसरो का निसार मिशन लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह उपग्रह धरती की हलचल पर नजर रखेगा। इसमें भूकंप, भूस्खलन और बर्फ की गति जैसी गतिविधियां शामिल हैं। यह मिशन भारत की वैज्ञानिक निगरानी क्षमता को भी और मजबूत बनाएगा। झारखंड के गुमला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। मौके पर AK-47 राइफल समेत भारी हथियार बरामद हुए। इसके बारे में सर्च ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद जा रहे 2 डीएसपी की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी कार तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिससे मौके पर ही दोनों अधिकारियों की जान चली गई। हादसे के बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर खपोली के पास बड़ा हादसा हुआ, जब कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया और उसने 16 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और घायल लोग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने 2 बांग्लादेशी तस्करों को मुठभेड़ में मार गिराया। ये तस्कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान गोलीबारी हुई। इलाकों में सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है। यूपी के मिर्जापुर में एक इंस्पेक्टर की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह दुकान से बिना पैसे दिए चश्मा लेकर चला गया। दुकानदार के विरोध पर बोला, जो करना है कर लो। हरिद्वार जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एमपी के सागर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। पिता, बेटा, बेटी और बुजुर्ग मां ने सल्फास खा लिया। बताया जा रहा है कि यह कदम उन्होंने पत्नी के मायके जाने के बाद उठाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
पुणे में ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। एक यात्री को 10 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और तस्करी की नेटवर्क की जांच की जा रही है। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य 25 वर्षीय महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर विवादित घेरे में हैं। बयान वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर घेरा। बाद में उन्होंने माफी मांगते हुए कहा उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया है और उनका इरादा सभी महिलाओं को लेकर नहीं था। यूपी सरकार ने पिछड़े वर्ग की बेटियों के विवाह अनुदान में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब उन्हें 20,000 की जगह 35,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और प्रस्ताव जल्द ही लागू किया जाएगा। यूके ट्रेड डील को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में देश में विष की सस्ती हो गई है और विदेशियों को बाजार सौंप दिया गया है। उनका आरोप है सरकार आम जनता की जरूरतों की जगह विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। जुड़े रहिए फ्यूचर तक सच के साथ। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।